साथियों, आज का वीडियो केवल और केवल इंग्लिश के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंग्लिश के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आज के वीडियो में आपको मैं प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताऊंगा और ऑप्शन में जो ऑप्शन लगे हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके बारे में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। कुल मिलाकर के आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिया हुआ है। आपको चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए सुटेबल है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वॉल्व, वॉल्व मीन्स क्या होता है? भेड़िया, मतलब भेड़ियों का झुंड या भेड़ियों का समूह। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पैक। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ वॉल्व को क्या बोला जाता है? पैक बोला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, तीन ऑप्शन और लगे हुए हैं, उनका मतलब क्या है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, बी क्या है? फॉक। फॉक मीन्स होता है चिड़ियों का समूह, चिड़ियों का झुंड। ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, मतलब सामाजिक एक बंटवारा है, सामाजिक एक विभेदन है जिसको हम बोलते हैं जनजात या ट्राइब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ट्रूप। ट्रूप मतलब होता है सैनिकों का दल। ठीक है, सैनिकों का समूह, सैनिकों का दल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ग्रुप ऑफ वॉल्फ में क्या होता है? पैक। ग्रुप ऑफ वॉल्फ को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू भी सेम ऐसे ही है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, मतलब दिमाग का और नर्वस सिस्टम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं ऑप्शन की मैं बात करूं तो कार्डियोलॉजी पहला ऑप्शन। क्या है? कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का जो संबंध है वो हृदय, हृदय से संबंधित जो दवाइयां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसका अध्ययन हम कार्डियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, न्यूरोसाइंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस के अंदर हम जो है नर्वस सिस्टम और ब्रेन की स्टडी करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं पिसाइलोगी, पिसाइलोगी नहीं भैया, ये साइकोलॉजी। क्या है? पी यहाँ पे साइलेंट है। मेरे बहुत सारे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई इसको क्या पढ़ते हैं? पिसाइलोगी। जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था जब, जो है मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ, आप में समझिएगा मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ और पहले भी स्टूडेंट हूँ, और आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए, आप भी हमेशा स्टूडेंट ही रहिएगा। ठीक है, गॉड ने, भगवान ने जब तक हमको ज़िंदगी दी है, हमें छात्र के रूप में ही रहना है। अगर आपको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर तरह से अगर अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है तो हमेशा छात्र बन के रहिए, हमेशा आप सक्सेस रहेंगे। ठीक है, मैं जब पढ़ता था ना तो मेरे बहुत सारे दोस्त इसको क्या कहते थे? पिसाई लोगी। लेकिन ये पिसाई लोगी नहीं है। क्या है ये? साइक्लो, क्या है? क्या है बताइए? साइक्लोलॉजी। ठीक है, हाँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। पी क्या है यहाँ पर? साइलेंट है। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है? ये मनोविज्ञान है। ठीक है, मनुष्य के दिमाग में जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, उसका जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो दवाएं हैं, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? नेफ्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, न्यूरो साइंस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूरो साइंस में हम जो है नर्वस सिस्टम और ब्रेन की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए बात ज़्यादा हो गई, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, फैसिनेट का आपको पर्यायवाची बताना है। देखिए, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना या सम्मोहित करना। तो सम्मोहित करना या आकर्षित करने से संबंधित जो भी वर्ड होंगे उसको हम लेंगे। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर अगर ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित करना, विरोधाभास। लव का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, और रिजेक्ट का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। तो अब ये तो आकर्षण का पर्यायवाची तो होगा नहीं, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब आकर्षित करना या सम्मोहित करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फुर्ती से, तुरंत। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? फुर्ती से, तुरंत, ठीक है। तो इसका आपको उल्टा बताना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर ध्यान दीजिए, स्पीडी। स्पीडी मतलब क्या होता है? तेजी से, तुरंत, ये तो होगा नहीं। इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब भी क्या होगा? तुरंत होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट मतलब सावधान, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? कुछ ऐसा जो कि क्या होगा? फुर्ती का उल्टा, स्लगिश। स्लगिश, ऑप्शन नंबर ए, स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है आलस्यपन। स्लगिश मतलब आलस्य पूर्वक या धीरे धीरे, ठीक है, स्लो मूवमेंट। तो ये प्रॉम्प्ट का इनोनिम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, ठीक है। टू टेक समथिंग ऑन लोन मतलब लोन पे किसी चीज़ को लेना और इस इंटेंशन के साथ लेना कि मैं उसे वापस लौटाऊंगा। फर्जीवाड़ा नहीं करना है, देश छोड़ के भागना नहीं है। भैया बैंक से ले लिए करोड़ों रुपए लोन, और जब देने की बारी आई, जब वारंट जारी हुआ, जब नोटिस इशू हुआ, तो देश छोड़ के विदेश भाग गए, ठीक है। वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो लोन आपने लिया और किस आधार पे लिया? रिटर्निंग इंटेंशन पे लिया कि मुझे वापस करना है। तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हायर, बारो, लीज या लैंड। चलिए मैं चारों को एक एक करके आपको समझा देता हूँ, तो आंसर आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए हायर, हायर मीन्स क्या होता है? हायर मीन्स होता है सहमति से अस्थायी तौर पर पैसा देकर किसी चीज़ का यूज करना। जैसे कि आप क्या करते हैं? टैक्सी हायर करते हैं ना, टैक्सी को हायर करना। हाँ, आप टैक्सी को हायर करते हैं, कार को हायर करते हैं, ठीक है, बस को हायर करते हैं, ठीक है। तो हायर करना मतलब पैसा दे करके जो है, ठीक है, सहमति से, जो भी आपस में सहमति, उससे पैसा देकर क्या करना? कुछ समय के लिए उस चीज़ को लेना है, तो हायर कहलाता है, ठीक है। बारो, बारो क्या होता है? बारो मतलब जो, अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका आंसर है। फिलहाल आप सी नंबर पहले देखिए, लीज। लीज क्या होता है इसको समझिए। लीज क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए अनुबंध पर किसी चीज को लेना या देना, उसको लीज कहलाता है, ठीक है। निश्चित समय के लिए अनुबंध पर किसी चीज को लेना या देना लीज कहलाता है, ठीक है। जैसे हम मकान लीज पे देते हैं, जमीन लीज पे देते हैं, ठीक है, लीज कहलाना। लेंड करना, आपका कोई दोस्त आता है, क्या करता है? आपसे बुक लेंड करता है, आपसे कापियाँ लेंड करता है, आपसे फेयर लेंड करके ले जाता है। तो लेंड करना, लेंड करना मतलब क्या होता है? किसी को इस समझ के साथ उधार देना कि मुझे वापस कर देना। आप अपने दोस्त को किताब या कापी देते हो, ठीक है, ये सोच करके कि मुझे वापस कर देगा वो, भाई उसकी नीयत जाने वापस करे ना करे, लेकिन लेंड का मतलब क्या होता है? यही होता है कि वो वापस करेगा, इस सोच के साथ हम उसको देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बारो। बारो क्या है? टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, मतलब जब हमारे मन में इच्छा हो कि हम लोन को वापस करेंगे, इस इरादे से लोन लेना कि वापस, मतलब वापस करने के इरादे से लोन लेना, बारो कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। क्या है? टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होगा वो है टू मेक प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टू बी हैप्पी नहीं होगा, प्रसन्न होना नहीं होगा। टू ग्रो क्रॉप्स, फसल का मतलब ही नहीं है। टू बाई लैंड, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। क्या होगा? टू मेक प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, तरक्की करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। When my mother makes a promise she always। अब इस बात को यहाँ पे थोड़ा समझिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? फॉलो। फॉलो मतलब क्या करना? किसी के साथ चलना, फॉलो करना किसी चीज़ को, ये तो हो नहीं सकता। सपोर्ट मतलब क्या होता है? मदद करना, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस की बात हो, ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस की बात हो, प्रॉमिस में सपोर्ट मदद की बात आएगी नहीं, ठीक है। स्टिक, स्टिक में छड़ी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? कीप से। ध्यान दीजिए, जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर क्या हो?
मतलब किसी चीज़ को देने के बारे में बात हो रही हो, मतलब प्रॉमिस किया जा रहा हो, ठीक है, वादा किया जा रहा हो, तो ऐसी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कीप इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन माई मदर मेक्स अ प्रॉमिस सी ऑलवेज कीप्स इट, ठीक है, सी ऑलवेज कीप्स इट। जब मेरी माँ मुझसे प्रतिज्ञा करती है, वादा करती है, तो वो हमेशा उसको क्या करती है? निभाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिटॉल्ट। रिटॉल्ट का मतलब होता है टिप्पणी करना या उत्तर देना, मतलब किसी शॉर्ट रिप्लाई करना, ठीक है। रिटॉल्ट में से शॉर्ट रिप्लाई करना, उत्तर देना, टिप्पणी करना किसी की बात के ऊपर, ठीक है, उसको रिटॉल्ट बोलते हैं। जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पहला क्या है? रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, है तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन प्रश्न करना, ये भी नहीं हो सकता है। रिप्लाई, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी रिप्लाई इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है एडवाइस, सलाह देना, ये भी नहीं होगा। तो रिटॉर्ट का मतलब क्या होगा? रिप्लाई मतलब उत्तर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? द वर्कर्स हु रिटर्नेड डैश 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 ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? होम है, ऑफिस है, हाउस है, होप है। दो ऑप्शन तो आपके कट गए। एक बी वाला, ठीक है, ये नहीं होगा, और एक होप, होप मतलब आशा, ये भी नहीं होगा। ऑफिस मतलब जो है क्या होता है? कार्यालय होता है। द वर्कर्स हु रिटर्नेड ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये तो होगा नहीं। डिड नॉट गो बैक टू वर्क, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑफिस तो जाएंगे नहीं, ऑफिस गए तो काम करते भी है ना। और डी क्या है? होप, आशा, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होम और हाउस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होम। द वर्कर्स हु रिटर्नेड होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क, ठीक है। द वर्कर्स हु रिटर्नेड होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क। होम मतलब घर, अपना घर। जो अपना घर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको होम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनोनिम या एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत। तो सहमत का जो उल्टा होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन है, प्रश्न, ये तो हो नहीं सकता है। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट है, मदद करना, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपोज मतलब विरोध करना। तो एग्री मतलब सहमत, अपोज मतलब विरोध करना, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लें तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ईगर। ईगर मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। तो उत्सुक का जो उल्टा होगा वो बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की हम बात करें, पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनडिफरेंट ही इसका राइट आंसर है, बाकी क्यों नहीं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग या अंतर। तो ईगर मतलब उत्सुक, अंतर को इसका मतलब तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इजियर, इजियर मतलब क्या होता है? आसान होता है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होता है लवेबल, लवेबल मतलब प्यारा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ईगर मतलब उत्सुक। तो उत्सुक का उल्टा क्या होगा? जिससे किसी का कोई मतलब ना हो, ठीक है। इनडिफरेंट मतलब जिसका कोई, जिससे हमें किसी चीज कोई मतलब ना हो, तो क्या हो गया? इनडिफरेंट हो गया, ठीक है। जब किसी चीज को करने के हमारे मन में उत्सुकता होती, कीन होती, के डबल ई एन, कीन, कीन मतलब उत्सुकता या ईगर, ईगरनेस। तो ईगरनेस जब ना हो, कीन ना हो, तो इनडिफरेंट होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन क्या है? सैंडविच, दूसरा सैंडविच, तीसरा स्टैंडविच, और डी सैंडविच। अब बताइए आप क्या खाते हैं इसमें से? आप सैंडविच खाते हैं या स्टैंडविच या सैंडविच, क्या करते हैं आप? ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सैंडविच आप खाते हैं ना। कि आप बी खाते हैं सैंडविच? नहीं, क्या है सही स्पेलिंग? सैंडविच, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो गया? सैंडविच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। एरर वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे बहुत ध्यान से और सोच समझ करके आराम से करिएगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है ना।
द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें जो है व्याकरणीय ग्रामेटिकल एरर है जो है वो गलती आपको बतानी है, क्या गलती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द मैन हुज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल, क्या होगा एट द कॉर्नर टेबल, नहीं तो सही है। इज माई अंकल, ये भी सही है। हुज सिटिंग, हुज सिटिंग, ध्यान दीजिए, देखिए हु का जो पोसेशन होता है ना, हु का जो पोसेशन होता है वो है हुज, ठीक है। हु का जो पोसेशन होता है वो क्या है, हुज होता है। तो ऐसा जहां भी सेंस आएगा जहां पे कि पोसेशन हमें शो करना होगा, पोसेसिव केस जहां आएगा वहां पे हम हुज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हुज सीटिंग है इसकी जगह पे क्या होगा, हु इज सीटिंग। द मैन हु इज सीटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका सी है इसका राइट आंसर है, हु इज सीटिंग। यही यहाँ पे मिस्टेक है। क्या होगा इसका करेक्ट, द मैन हु इज सीटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष, ठीक है। देखिए एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना, आउट कर देना, ठीक है। इंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इंड, ठीक है। सी और डी देख लीजिए। ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, ठीक है, लेना, शामिल करना। तो शामिल करना या खोलना या आउट करना ये तो होगा नहीं, क्या होगा, इंड होगा। कंक्लूड, कंक्लूड करना, इंड करना, ठीक है, समाप्त करना। तो कंक्लूड का जो सिनोनिम हुआ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु रूल्स विथआउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऐसा आदमी जो शासन करता हो बिना दूसरे की सलाह के। ऐसा आदमी जो शासन करता हो बिना के दूसरे की सलाह के, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेट। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, ऑटोक्रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ सेट ऑफ 20, अ सेट ऑफ 20 को हम बोलते हैं स्कोर, स्कोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डोजन मतलब क्या होता है, एक दर्जन। क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक चौथाई। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 वर्षों का समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, select the most appropriate option to fill in the blanks and make a grammatically correct sentence, ठीक है। देखिए सुरेंद्र tries to dash 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 his opponent in all the matches। सुरेंद्र tries, ठीक है, his opponent, अपने अपोनेंट को जो है अपने विरोधी को हर मैच में करता है सुरेंद्र। क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, इनिशिएट करेगा, इंटीमेट करेगा, इम्पर्सनेट करेगा। आइए इसका हम पहले मतलब समझ लेते हैं। इम्पर्सनेट का मतलब क्या होता है, इम्पर्सनेट का मतलब होता है अभिनय करना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, ये भी नहीं होगा। इंटीमेट का मतलब होता है सूचित करना, ये भी नहीं होगा। सुंदर सूचित थोड़ी करेगा अपने अपोनेंट को, क्या करेगा वो इंटीमिडेट करेगा, मतलब धमकी देगा, भयभीत करेगा, डराएगा। तो सुंदर ट्राइज टू इंटीमिडेट हिज अपोनेंट इन ऑल द मैचेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ पेनी फॉर योर थॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब पूछने का एक तरीका। व्हाट समवन इज थिंकिंग मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, उसको पूछने का एक तरीका है अ पेनी फॉर योर थॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चेस्ट, ठीक है। चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है प्योर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। लस्टफुल का मतलब होता है लंपट या कामातुर। लस्टफुल का मतलब क्या होता है, लंपट या कामातुर, ठीक है। लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, और फैसिनेटिंग का मतलब होता है क्या करना, आकर्षित करना या मोहित करना, ठीक है। तो चेस्ट का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा प्योर, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश 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 ही वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द
फूड। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। ही वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। ही वॉज फीलिंग सिक, वह बीमार महसूस कर रहा है, वह बीमार है, और ही एट ऑल द फूड, वो सारा खाना भी खा गया। ऐसा हो सकता है क्या? आश्चर्य की बात हो रही ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे यही पकड़ने वाली बात है। जहाँ पे आश्चर्य की बात हो वहाँ पे हम आल्दो का यूज करते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि होगा नहीं, सो डैट मतलब इसलिए ये भी होगा नहीं, इन केस ये भी नहीं होगा, क्या होगा? आल्दो, यद्यप, आल्दो ही वॉज फीलिंग सिक ही एट ऑल द फूड। तो मतलब जहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट होता हो वहाँ पे हम आल्दो का यूज करेंगे। साथियों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।